नमस्कार दोस्तों, आइए आज संथाल विद्रोह के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह चर्चा में क्यों था। हाल ही में 30 जून 2025 को 1855 के संथाल हूल की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह का प्रतीक था। दोस्तों, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित हुआ था, जो भारत में जनजातीय भूमि अधिकारों तथा सांस्कृतिक स्वायत्तता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण था। 1855 का संथाल हूल क्या था? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1855 का संथाल हूल भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ शुरुआती किसान विद्रोहों में से एक था। 4 भाई थे इसमें। सिद्धो, कानो, चांद और भैरव मुर्मू के साथ बहनों फूलों और झानों के नेतृत्व में विद्रोह 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ। विद्रोह का लक्ष्य न केवल अंग्रेज थे, बल्कि उच्च जातियां, जमींदार, दरोगा और साहूकार भी थे, जिन्हें सामूहिक रूप से दिक्कू कहा जाता था। दिक्कू। इसका उद्देश्य संथाल समुदाय के आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना था। विद्रोह की उत्पत्ति कैसे हुई थी? वर्ष 1832 में कुछ क्षेत्रों को संथाल परगना या दामिन ए कोह नाम दिया गया, जिसमें वर्तमान झारखंड में साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा के कुछ हिस्से शामिल थे। यह क्षेत्र संथालों को दिया गया था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से विस्थापित हुए थे। संथालों को दामिन ए कोह में बसने और कृषि करने का वादा किया गया था, किंतु इसके बदले उन्हें दमनकारी भूमि हड़पने तथा बेगारी बंधुआ मजदूरी का सामना करना पड़ा। संथाल क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी की 2 प्रणालियां उभरी, जिन्हें कामीयोती और हरवाही के नाम से भी जाना जाता है। कामीयोती के तहत ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता के लिए काम करना पड़ता था, जबकि हरवाही के तहत ऋणदाता को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करनी पड़ती थीं और आवश्यकतानुसार ऋणदाता के खेत की जुताई भी करनी पड़ती थी। बॉन्ड की शर्तें इतनी सख्त थीं कि संथालों के लिए अपने जीवन काल में ऋण चुकाना लगभग असंभव था। गुरिल्ला युद्ध एवं दमन। मुर्मू बंधुओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगभग 60,000 संथालों का नेतृत्व किया। 6 महीने तक चले भयंकर प्रतिरोध के बावजूद जनवरी 1856 में भारी जनहानि और तबाही के साथ विद्रोह का दमन किया गया। 15,000 से ज़्यादा संथालों ने अपनी जान गंवाई और 10,000 से ज़्यादा गांव नष्ट हो गए। हूल ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ शुरुआती प्रतिरोध का उजागर किया और यह आदिवासी लचीलेपन का प्रतीक बना हुआ था। इसका प्रभाव क्या हुआ? विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 पारित किया गया, जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने को प्रतिबंधित करता है। केवल समुदाय के भीतर ही भूमि उत्तराधिकार की स्वीकृति देता है तथा संथालों को अपनी भूमि पर स्वयं शासन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दोस्तों, तो यह था हमारा संथाल विद्रोह, जिसकी हाल ही में 30 जून 2025 को 170वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह आपकी BPSC 71वीं एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इस सारे टॉपिक को अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए एवं एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार और रिवाइज़ करिए। विश्वास करिए, BPSC में इसके अतिरिक्त प्रीलिम्स एवं मेंस दोनों में यह काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।